स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली यूजी कोर्स डिटेल्स के बारे में, यानी कि एम्स नर्सिंग बीएससी ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, यानी हम नर्सिंग पे डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एम्स दिल्ली में कितने यूजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने स्टार्टिंग करनी थी एम्स नर्सिंग से, तो इससे मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद से मैं आपको ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, इन सब के डिपार्टमेंट के वीडियोस बना के अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कर दूंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक से। तो अगर मैं एम्स नर्सिंग बीएससी की बात करूँ ऑनर्स और पोस्ट बेसिक की, तो आइए बताती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं नर्सिंग का बताऊँ तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग के बारे में मैंने बताया था कि वही 50% 45 SC ST जनरल ओबीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्सिंग के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आपको इसमें क्या पढ़ना है कि आप वहाँ के एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज शुड हैव कंप्लीट क्लास 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with physics, chemistry and biology and should have a general sense of general knowledge relating to history, current affairs, general policy and scientific research। यानी कि नॉर्मली आपको बता दूं कि आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, नॉर्मली आप कहीं भी एंट्रेंस देते हो तो आपको पता होता है कि उसके साथ में आपको करंट अफेयर, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अगर साइंस का है तो देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें जीएस, जीके और ये साइंटिफिक यानी साइंस एंड टेक की चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और आप जैसे कि नॉर्मली ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लोगे तो आप इजीली एम्स बीएससी नर्सिंग का कर सकते हैं। तो आइए मैं सिलेबस बताती हूँ आपको इस पर कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये सिंपली क्लास 11 और 12 का है, ठीक है। तो अगर आपने अपने बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से अपने बोर्ड में पढ़ाई की है, 11-12 के सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट है, बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। जैसे कि मैं बता दूं सॉलिड स्टेट से फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से बहुत से आते हैं। तो आप ये गिने चुने टॉपिक्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डीएनएफ ब्लॉक है, अल्कोहल फिनॉल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, किस्टोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली अगर नीट के लिए भी प्रिपरेशन किया है और अगर नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो अगर आपने उसके लिए प्रिपरेशन की है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो आप दूसरे भी एंट्रेंस दे सकते हैं, ठीक है, और एम्स में पढ़ सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, एसी है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वेव्स है, ऑप्टिक्स है। तो ये देख सकते हैं, यानी ये सिंपली 11th एंड 12th की फिजिक्स है, 11th 12th की केमिस्ट्री और 11th 12th की बायो है, ठीक है। बायो में हम देख सकते हैं कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं नर्सिंग के लिए तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट है, सेल थियोरी है, सेल के बारे में है, मेंडल्स लॉ है, बायोनॉमियल एंड नॉमिनल नॉमेनक्लेचर है। मतलब ये उतना नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप नर्सिंग के लिए वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ जनरल नॉलेज में आपको जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री यानी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें ये तो कंपलसरी हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ये आती ही आती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें भी पढ़नी है। और उसके बाद से अगर मैं बात करूँ अब पोस्ट बेसिक बीएससी के बारे में, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं सिलेक्शन के। फर्स्ट स्टेज इनका रिटन होता है, सेकंड होता है पर्सनल इंटरव्यू और असेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं रिटन का सिलेबस। यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, अगर आपने डिप्लोमा या मैंने जैसे बताया कि मिडवाइफरी ये सारी चीज़ें की हैं तो आप इजीली ये सारी चीज़ें जानते होगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिप्लोमा में आपने पढ़ाई की होगी इसकी। तो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, या नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, पेडियाट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, प्रोफेशनल ट्रेंड्स इन नर्सिंग। तो यानी ये पोस्ट बेसिक सिलेबस है, ठीक है।
नर्सिंग का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो आपको बेसिकली यही प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद से सेकंड स्टेज में आपको आएगा पर्सनल इंटरव्यू। वहाँ पे आपको देखना है कि कैंडिडेट्स विल बी एबल टू मेक इट टू द मेरिट लिस्ट बेस, यानी कि अगर मेरिट लिस्ट में आपके एग्जाम्स अच्छे हुए, रिटन आपने कर लिया, तो सेकंड स्टेज में आपने ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वही डिसाइड करेगी कि आप मतलब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों स्टेजेस में, और उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 बार यहाँ पे कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू, देन द एक्चुअल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में क्या है, फिर एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है नर्सिंग एग्जामिनेशन में, फिर परफॉर्मेंस क्या है एज ए स्टाफ नर्स। ओके, तो ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि बीएससी ऑनर्स में क्या करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और बीएससी पोस्ट बेसिक में क्या करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं डेंटल हाइजीन या डेंटल ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ों के बारे में, ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड बॉट के बारे में पढ़ेंगे। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।